कितने मुख्तसर दिनों की हैं ये खुशियां, मुझसे भी तो करता है ना। एक मुआवजा मेरी झोली में डाल दे। क्या हुआ जो तू वो रसूल ही गायब कर दे? यूं भी तो हो सकता है कि मुझसे कोई कहे कि ये सारी रिपोर्ट्स गलत हैं और तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी बेटी यूं ही सजी बनी साकिब की दुल्हन बने, हंसती खेलती उस घर में चलती फिरे। उसके छोटे छोटे बच्चे हों जो मुझे नानी कहकर पुकारे, छोटे छोटे से झगड़े हों जिस पे मैं उसे समझाऊं। कहते हैं दुआएं तकदीर बदल देती हैं। शायद मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, लेकिन तू समझ तो रहा है ना मेरे मालिक, देख तो रहा है। क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? आज मैं बहुत खुश हूँ। जो खुशी आज मैंने अपनी बेटी के चेहरे पे देखी है, इससे पहले नहीं देखी। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? मामा, बाज खुशियां खुद को धोखा देकर भी हासिल कर ली जाती हैं, जैसे आज मैंने खुद को धोखा दिया। पता नहीं मेरी कोई ख्वाहिश थी या मेरी जिंदगी में किसी की कमी, वरना ये सब कुछ तो आप मुझे कब से समझा रही हैं। लेकिन जब साकिब ने समझाया तो मैं समझ भी गई और उसकी बात मान भी गई। मामा, मैंने वो सब कुछ किया जो मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल बरअक्स है। वो अपनी बातें मनवाता रहा और मैं उसकी हर बात मानती रही। वो गुस्सा होता रहा और मैं हंसती रही। मुझे लगता है साकिब मुझसे भी ज्यादा जानते हैं मामा। शफा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब कुछ अच्छा लगने लगा है। उनका मुझसे बात करना, मेरी तारीफ करना, मुझे डांटना, मुझ पर गुस्सा होना। मेरा दिल चाहता है कि अब मैं अच्छी लगूं, क्योंकि साकिब मेरी तारीफ करते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं घंटों बैठकर उनसे बातें करूं, उनसे वो सब कुछ सुनूं जो खुद अपने बारे में नहीं जानती। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, क्योंकि साकिब मेरे नॉवेल की तरह है, मेरी जिंदगी में बाहर बन के आ गए। मामा, मुझे लगता है कि साकिब मुझे मैं सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगी। सब कुछ कदमों में डाल दीजिए मामा, लेकिन साकिब को मेरे सर का ताज बना के मेरे सर पर बिठा दे। बस आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मेरा भी। से खुशबू इस तरह महसूस कीजिए, धूप ढल जाए शाम का मलबूस लिए।
मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये तुमने कैसा जादू कर दिया है शफक पे? जानते हो वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। तुम्हें शफक ने बताया? मैंने रात सब कुछ सुन लिया था। शफक किस कदर मासूम लड़की है। उसको यही नहीं पता कि मोहब्बत का असल हकदार एक सच्चा और नेक नियत इंसान होता है। मैं तो धोखेबाज हूं, उसको धोखा दे रहा हूं मैं। वो मुझे फरिश्ता समझ रही है। ठीक, मैं तो खुद एक प्यादा हूं जो किसी और की मोहब्बत की सजा भुगत रहा है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, तो समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि कुछ अरसे में वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे किसने कह दिया कि तुम उसे धोखा दे रहे हो? मेरे ज़मीर ने कहा आंटी, मेरे ज़मीर ने कहा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। उस मासूम लड़की को इतना बड़ा धोखा दे रहा हूं, उसकी जिंदगी से खेल रहा हूं। तुम गलत सोच रहे हो साकिब। जिंदगी तो तुमने उसे दी है। मैंने आज तक शफक को इतना खुश कभी नहीं देखा। अच्छा बस अब रहने दो इस बात को। आंटी, आपने कभी सोचा कि अगर उसको पता चल गया कि हम उसको कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं तो क्या गुजरेगी उस पर? वो कैसे एतबार करेगी? किस पे करेगी? आप पर, मुझ पर, या अपनी दोस्त सायरा पर? मैं ना तो कुछ देखना चाहती हूँ ना ही कुछ सोचना चाहती हूँ इस वक्त। खुदारा तुम भी ना सोचो। तुम कहो तो मैं तुम्हें जल्द अज जल्द वो कागजात बनवा कर दे देती हूँ। खुदा के लिए आंटी, खुदा के लिए प्लीज। वो कागजात मेरे लिए रद्दी है, बस कागज के चंद टुकड़े हैं। इस दौलत ने तो मेरा जीना अजाब कर दिया है। मैं जहां हमदर्दी लेने जाता हूं वहां हर कोई मुझे दौलत का झांसा देता है। कसम से आंटी, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी अपनी कोई पसंद नहीं रही। मेरी अपनी पसंद की कोई अहमियत नहीं है, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो क्या तुम शफक से शादी नहीं करोगे? करूंगा। मैं शफक से ही शादी करूंगा। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखिएगा आंटी, शफक को जिंदगी भर ये पता ना लगने पाए कि मैं यहां क्यों आया था। प्लीज। ये लो। बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने का। थैंक्स। ओहो, बड़ी फॉर्मल हो गई हो। कैसी तबीयत थी? हाँ, बहुत बेहतर, बिल्कुल ठीक लग रहा था। बात की उसने? हाँ, बात की उसने मुझसे। शफक कैसी लग रही थी सारा? शफक कैसी लग रही थी सारा? शफक वो कभी अच्छी लग सकती है क्या? इतना सारा मेकअप किया हुआ था उसने। 1 घंटा लगा मुझे उसे पहचानने में। मैं तो सोच रही थी मेकअप ना करके आती तो बेचारी का क्या हाल होता। उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी मुझसे। बार बार मुझे देख रहा था, मुझसे बात भी करना चाह रहा था। मैंने खुद ही बात नहीं की उससे। शफक को शक हो जाता ना, इसलिए। लेकिन
मुझे पता है उसकी नजरें मुझे ही ढूंढ रही थी। देखा सारा, वही हुआ ना जिसका डर था। क्या हुआ? अब साकिब पलट कर वापस नहीं आने वाला, ये मान लो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है। हमदर्दी मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है सारा। वो साकिब तुम्हें अब उसी सीढ़ी पर खड़ा नजर आए। जितनी जल्दी हो सके इस हक़ को एक्सेप्ट कर लो कि तुम साकिब को छोड़ चुकी हो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तो बहुत आसानी से धोखा दे सकती हो तुम, लेकिन खुद को धोखे में मत हो प्लीज। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लिख रही थी। ये शायरी की किताब किसकी है? ये मेरी किताब है। मतलब मैं शायरी करती हूँ ना। तुम शायरी भी करती हो? दिखाओ। चुपके से बाहर आ जाए। तू आए इस तरह कभी, जैसे सहरा में फुहार आ जाए। काश ऐसा हो कभी कि चुपके से बाहर आ जाए। कुछ सुनाओ। सुनाऊं? अच्छा। जब शाम ढले यादों के तले कोई चुपके से आ जाए, लाख भुलाना चाहो फिर भी ख्वाबों में आ जाए। जैसे धूप सुनहरी ओढ़कर कोई सर्दी में आ जाए। जैसे प्यासे को सहरा में बूंद बारिश की मिल जाए। जब भी बात करो उससे लगे कि खुद से मिलकर आए। वो आए इस तरह के जैसे सहरा में फुहार आ जाए। काश ऐसा हो कभी मेरी जिंदगी में चुपके से बाहर आ जाए। शादी करोगी मुझसे? जुम्बिशी लब से मेरी जात को एतबार मिले। ऐसा लगता है कि जैसे हम कई बार मिले। हेलो, कैसी हो सायरा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उस दिन तुम चली गई, मैं तुमसे मिल भी नहीं सकी जाते हुए। हाँ, मुझे देर हो रही थी, तो मसरूफ थी ना इसलिए। हाँ यार, एक्चुअली ये सारे काम हमेशा मामा करती हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सारा अरेंजमेंट मैं खुद ही कर लूं। कसम से यार। शफक, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल बैक करती हूँ, मैं जरा कुछ। नहीं सायरा, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बोलो। तुम्हें अब साकिब भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं यार, अब कहाँ? क्यों? मैंने साकिब के आगे से भाई हटा दिया। साकिब से बात की? एक्चुअली साकिब ने मुझे प्रपोज किया है। जबरदस्त यार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?
तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? क्यों नाराज होगी तुमसे? देखो मैं तो खुद यही चाह रही थी, साकिब की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए उन्हें जिन चीजों की आदत है वही चीजें मिल जाए, और मुझसे शादी करके उन्हें क्या मिलना था? सायरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें साकिब से कभी मिलने से नहीं रोकूंगी। तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे और साकिब के बीच में नहीं आऊं। रखती हूँ। मैंने शफक को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। पागल हुई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है अगर वो खुश है तो। आंटी, अल्लाह भी एक हद तक इंसान को तकलीफ देता है, उसके बाद तो खुशियां ही खुशियां। अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर हमारे लिए भेजा है। मैं तो सारी जिंदगी भी ये एहसान उतारना चाहूं तो नहीं उतार सकती। ये खुशियां अनमोल हैं, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना तरसी हूँ शफक को इस तरह देखने के लिए। ये सब तो होना ही था। अब आप देखिएगा, मैं शफक को बिल्कुल उदास नहीं होने दूंगा, वो खुश रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस तुम मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर दो। कुछ ही दिन तो बाकी है उसकी जिंदगी के। अरे आप प्लीज ऐसी बात ना करें। आज के बाद आप शफक की जिंदगी के दिन जी, बल्कि उसकी खुशियां गिने। मुझसे बहुत खुश रखो। बाजी, आप तो बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल फिल्मी हीरोइनों की तरह। अच्छा, कौन सी हीरोइन? मैं बताऊं? बस तुम्हारी गाड़ी तो पप पे रुक जाती बहुत है। बदतमीज हो गया सितारा, तुम हर वक्त उसे किसी न किसी बात पे जलील करती रहती हो। अच्छा भला तारीफ कर रही थी वो मेरी, तो बताओ कौन सी हीरोइन? प्रियंका चोपड़ा। ओहो, अब तो बड़ा फर्ज से बोल दिया, प्रियंका चोपड़ा। वैसे बाजी, सुना है कि आपकी शादी पक्की हो गई है? क्यों, मेरी शादी नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको पता है, एक दिन साकिब भाई मेरी छुरी से गला काटने वाले थे। हाय, कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता कि तुम्हारी जुबान काट देते गले की जगह। बाजी, आप भी ना। क्यों करती हो ऐसी बातें कि तुम्हारी बेइज्जती हो बाद में? बाजी, जो भी है, आप ना बहुत बदल गई है पहले से, और अब आप हमें ना बहुत अच्छी लगने लगी है। मतलब मैं तुम्हें पहले अच्छी नहीं लगती थी? नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आप पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन पहले आप अपने अंदर ही गुम रहती थी। साकिब भाई ने तो जादू कर दिया। कुछ लाए बाजी आपके लिए? नहीं, सब क्या सोचे जा रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी। मैं कल से देख रही हूँ तुम इसी तरह चुपचाप रही। शफक की शादी हो रही है। अच्छा, किससे? साकिब से। ये तो होना ही। हाँ, यही तो होना था। क्या मतलब? ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है,
मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? क्या क्या मतलब है? मतलब ये कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। मैंने ही साकिब को कहा था वहां जाने के लिए और शफक से मंगनी। क्यों? कि शफक को ब्रेन ट्यूमर है, वो मरने वाली। हाँ। तो आंटी ने मुझे कहा कि अगर मैं शफक की शादी साकिब से करवा दूं, ये सारी जायदाद साकिब के नाम पर थी। सारा, तुमने ये सब कुछ गलत के लिए किया? हाँ, दौलत की। और तुम्हें मैं ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैंने हार नहीं मानी, मैं जीत रही। सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। सारा, तुम इसे अपनी जीत समझ रही हो? तो और क्या, पहले दौलत फिर साकिब। सारा, आराम से बैठो, बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे। चोट तो नहीं लगी ज्यादा? किससे भाग रही हो तुम? साकिब भाई, सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। ये साकिब भाई क्या होता है यार, बस कर दो। क्यों? मैं तो आपको शुरू से यही बुलाती हूँ। देखो अब मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, ओके? तो फिर क्या है आप मेरे? तुम दवा वक्त पे ले रही हो, हाँ ले रही हूँ। तो फिर ये मेरे साथ बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे आपको तंग करने में बहुत मजा आता है। अच्छा देखो, तुम मुझे साकिब कहो, सिर्फ साकिब। तो वही तो बोल रही हूँ साकिब भाई। मैंने कहा सिर्फ साकिब। ओके, साकिब भाई। शपथ में। अजीब मुसीबत है, जिसे मंगनी की थी उसने मंगनी तोड़ दी, और जिसे मंगनी करने जा रहा हूँ वो मुझे भाई बोल दिया। I love you, साकिब। सोलह तारीख दिस कमिंग सैटरडे तुम दोनों की मंगनी है। क्या इतनी जल्दी? क्यों नहीं? देखो साकिब को भी कितनी जल्दी है। ऑब्वियसली एक मंगनी टूट चुकी है, अब और रिस्क नहीं ले सकता। मैं तो चाहता हूँ फौरन मंगनी और फौरन शादी। अच्छा भाई, अब मेरी बेटी को इतना न छेड़ो मेरे सामने। अरे सायरा, आओ बेटा आओ। कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। आओ बैठो बैठो। सोचा शफक से मिलती चलो। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारा अपना घर है। अरे सायरा, ये तुम्हारे पैर पर क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, वो मोच आ गई थी। भाई तुम बहुत अच्छे वक्त पे आई हो। अभी अभी हम इन लोगों की मंगनी की डेट फिक्स कर रहे थे। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो शफक तुम्हें, और आपको भी। भाई सायरा, मुझे मेहंदी तो तुम ही लगाओगी, और मंगनी से एक रात पहले रत जगह है और तुम्हें जरूर आना है। यार मंगनी में तो आ जाऊंगी, लेकिन रत जगह में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई सायरा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना होगा। आंटी वो आ जाना, शफक को भी अच्छा लगेगा। शफक के लिए तो कुछ भी कुर्बान है। ये हुई ना बात।
अभी थोड़ी देर में मैं और साकिब शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं सब चीजें उनकी पसंद से खरीदूं। हाँ, साकिब को ऐसे शॉपिंग कराना बहुत अच्छा लगता है। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि मैं किसको बता रही। तुम बहुत बदल गई हो। हाँ, सब यही कहते हैं, बल्कि सबको छोड़ो, मुझे भी लगता है कि मैं काफी बदल गई हूँ। मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है। मेरी इस खुशी की वजह तुम भी हो। वो कैसे? अगर तुम साकिब को यहाँ ना भेजती तो शादी तो दूर, मेरी उनसे मुलाकात भी नामुमकिन थी। वो सब तो किस्मत का लिखा था। क्या हो रहा है? जरूर मेरी बुराइयां हो रही होंगी। जी, हमें तो और कोई काम ही नहीं है। लड़कियों को और काम ही क्या होता है बुराइयां करने के अलावा। अच्छा, मैं 1 मिनट आती। कहाँ जा रही हो? बस आ रही हूँ 2 मिनट में। अब बैठे बातें करें। वाह भाई वाह, अब आयो तुम सही कैरेक्टर में। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है तुमने शफा को यकीन दिला दिया कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम्हारी शक्ल तो कुछ और कह रही है। क्यों? क्या हुआ मेरी शक्ल को? कुछ नहीं। क्या हुआ मेरी शक्ल को? मेरी शक्ल तो बिल्कुल ठीक है। फिर साकिब ऐसा क्यों बोल रहा था? बाल भी बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साकिब शफक से... नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन साकिब ने तो उसने तो बगैर मेकअप के देख लिया होगा। क्यों? क्या बोला? कसम से बाल छोड़ दो, अब मैं मर जाऊंगा। एक दफा ना मुझे पैसे वाली बनना है। सबसे पहले तेरे मुंह की सर्जरी करवा के ना इसमें जिप लगाऊंगी मैं। और अपनी शक्ल क्या किया जाता है? रहो यहाँ से। क्या हुआ मेरी शक्ल को? बस इनफ ऑफ सिंगिंग। अब हम सबको सायरा एक बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। यार मैं मुझसे नहीं होगा। देखो, करना तो तुम्हें पड़ेगा। उठो, मैं गाना लगा रही हूँ, तैयार हो जाओ। कि तुम भी शफक से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं, लेकिन खुदारा ऐसी शक्ल बना के मत फिरो। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं बेबी जी? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी मैं शफक की तरफ आंख उठाकर देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। हर लम्हे मुश्किल आसान करें। आप देर मत करें, जल्दी शादी करा दें। बस बस, सब हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को संभालो। जानती हो मकुल, जो कैफियत तुम्हारी है ना, इससे बदतर मेरे अंदर की कैफियत है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि शफक को जरा सा भी शक हो, समझी? बस अपने को संभालो। हाँ, फिक्र ना करें बेबी जी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को काबू रख सकूं। चलो अब चाय बनाओ और बच्चों को भिजवा दो। ठीक, अभी बनाते हो। अच्छा भैया, बहुत डांस वांस हो गया, अब शफक हमें गाना सुनाएगी। जी नहीं, मैं कोई गाना नहीं सुनाई। क्यों? तुम्हारे कहने पे मैंने डांस भी तो किया, प्लीज सुना दो ना। नहीं सायरा, मुझे नहीं आता गाना।
साकिब के लिए। शफक, सुना दो। साकिब के लिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।